गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। ठीक है, पौधे और जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। ठीक, जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। संवाहक का मतलब क्या हो गया? आपका वेक्टर ही हो गया। ठीक है, जो कि क्या करे, जो डिज़ायरेबल जीन को लेकर कहाँ जाए? पौधे और जंतुओं में जाए। ठीक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने कहाँ से सीखा है बच्चों? जीवाणु और विषाणुओं से ही सीखा है। ठीक है, और ये बात हमको बहुत पहले से ही पता थी। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूपांतरण करने के लिए जीनों का उपयोग किया जाता है। जीवाणु तथा विषाणु जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए उनको बाध्य भी हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ठीक है, इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबीफेसियंस। कई द्विबीजपत्री जड़ों जो प्लांट्स होते हैं द्विबीजपत्री, उसमें क्या है? रोगजनक का पैथोजन है, यानी कि वो क्या करता है? रोग का कारण बनता है। और वह डीएनए के एक खंड जिसे टीडीएनए कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? टीडीएनए कहते हैं, को स्थानांतरित कर सामान्य कोशिकाओं में ट्यूमर क्या करता है? कॉज करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, इसके पास क्या है? एक ऐसा जीन है, यानी कि टीडीएनए है, जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो पौधों में जाकर क्या करेगा? ट्यूमर कॉज करेगा। ठीक है, तो उस क्या होगा? ट्यूमर का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक सेल में अनियंत्रित ग्रोथ। एक सेल फटाफट डिवाइड करेगी, 2 में बटेगी, 2 4 में बटेगा, 4 8 में बटेगा, इस तरीके से वहाँ पर क्या कर देगी? वो एक गोला, ट्यूमर का गोला बना देगी। ठीक है ना, ट्यूमर मतलब कि क्या हो गया? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि और जो ये ट्यूमर कोशिकाएं होती हैं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाए? ट्यूमर बन जाए। ठीक इसी तरह जो हमारे पश्च विषाणु होते हैं, यानी कि रेट्रोवायरस होते हैं, सामान्य कोशिकाओं को क्या करते हैं? कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्रीय मतलब यूकैरियोटिक परपोषी में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह समझकर रोगजनकों की इस विधि को हमने क्या किया है? अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया है? यूज़ करा। पहले हम क्या कह रहे हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, यानी कि टीडीएनए है, वो क्या कर रहा है? प्लांट में ट्यूमर कॉज कर रहा है। किसी भी प्लांट में क्या कर रहा है? ट्यूमर कॉज कर रहा है। और क्या कर रहा है? वहाँ पे ऐसे रसायन बना रहा है जो कि क्या कर रहे हैं? पौधे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमने क्या करा? इस डीएनए को इस तरीके से मॉडिफाइड कर दिया, इस तरीके से हमने इसमें ऐसे बदलाव लाए कि ये रोगजनक ना होकर अब हमारे लिए किसका काम करेगा बच्चों? प्लाज्मिड का काम करेगा। प्लाज्मिड क्या करता है? वांछित जीन को लेकर। प्लाज्मिड क्या हुआ? ये है, और हमने इसमें क्या कर दिया है? वांछित जीन को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो ये क्या हो गया हमारा कि हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में, यानी कि टीआई प्लाज्मिड में ऐसे परिवर्तन कर दिए, जो टीडीएनए था उसको हमने क्या बना दिया है? टीआईडीएनए बना दिया है। और अब हम उसको क्या कर रहे हैं? अच्छी जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है, वांछित जीन है, जो अच्छा जीन है, उसको हमने इसके थ्रू टीआई प्लाज्मिड के थ्रू पौधों में क्या कर दिया है? ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को पौधे में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक इसी तरह पश्च विषाणु को, जो कि क्या है? हानिकारक है, रोग कॉज करता है, ठीक है, डिजीज़ कॉज करता है, तो उसको हमने अहानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन के रूपांतरण में प्रयोग कर लिया। ठीक है, एक तो क्या है हमारा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जो कि पौधों में ट्यूमर कॉज कर रहा है, उसको भी हमने मॉडिफाई कर दिया है और उसमें हमने अपना वांछित जीन जोड़ दिया है, वो पौधों के लिए है। दूसरा हम कह रहे हैं पश्च विषाणु, यानी कि रेट्रोवायरस भी
डिजीज़ कॉज करता है, बट हमने उसको क्या कर दिया, अहानिकारक बनाकर जंतु कोशिका में प्रवेश कराया है। और उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया है, अगर ये रेट्रोवायरस है, प्लाज्मिड है, उसमें हमने क्या कर दिया, अपना डिज़ायरेबल जीन जोड़ दिया है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का प्लाज्मिड हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, जंतु कोशिका में इंजेक्ट करना है, किसके थ्रू, रेट्रोवायरस के थ्रू। किसके थ्रू, रेट्रोवायरस के थ्रू इसको हम क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या हो जाएगा, लाभ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका रेट्रोवायरस। देखिए रेट्रोवायरस विषाणु है, तो ये क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता था, लेकिन हमने इसको कैसा बना दिया है, अहानिकारक बना दिया है। अब ये क्या करेगा, डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, बल्कि हमने जो इसमें क्या कर दिया है, अपना वांछित जीन को जोड़ दिया है। वो इसको लगातार क्या करेगा, कॉपी करेगा, यानी कि प्रतिकृतिकरण के कारण हमारा जो भी वांछित जीन है उसकी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बनाएगा, और जो भी उत्पाद हम चाह रहे हैं उस जीव के शरीर में बनाना, उसको ये बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट में क्या करेगा कि जो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम है हमारा बैक्टीरिया, वो पहले क्या करता था, इस तरीके से देखिए, ये प्लांट में कहीं पर आपको ट्यूमर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस प्लांट में आपको यहाँ पर गोल संरचना दिखती है, ये क्या है, आपका ट्यूमर है। तो पहले ये क्या करता था, मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, और ये पौधों में इंजेक्ट करके ट्यूमर बनाता था। ठीक है, अब हमने इसमें क्या कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर हमने अपना डिज़ायरेबल जीन ऐड कर दिया है। ये पूरा नीचे रेड है, और ये ब्लू जो हिस्सा है ये क्या है, हमारा वांछित जीन है। क्या है बच्चों, वो वांछित जीन है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू कहाँ डाल दे रहे हैं, प्लांट में डाल दे रहे हैं। और हम अपने वांछित जीन की क्या बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी कॉपियाँ बनाएंगे, और फिर इस जगह से हम सेल्स को लेकर, ठीक है, इस जगह से हम सेल्स को लेकर इसको कहाँ यूज़ करेंगे, टिश्यू कल्चर में यूज़ करेंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चर में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया ना वेलफेयर। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों में ऐसे गुणों को विकसित कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने वांछित डीएनए को, वो वांछित डीएनए क्या हो सकता है, वांछित गुण क्या हो सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जीन हो सकते हैं, उच्च उत्पादन वाले जीन हो सकते हैं। ठीक है, उच्च उत्पादन वाले जीन हो सकते हैं। ठीक है, और रोगों के प्रति प्रतिरोधक जीन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बीटी में देखा था ना कि बैसिलस thuringiensis क्या कर रहा था, एक ऐसा काय प्रोटीन बना रहा था जिसको खाने से कीड़े मकोड़े क्या हो रहे थे, उनकी आहार ब्लास्ट हो रही थी और वो मर जा रहे थे। तो इसी तरीके के जीनों को हमने क्या कर दिया है, किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इस प्लांट में डाल दिया है। और जब ये प्लांट क्या करेगा, ट्यूमर कॉज करेगा, तो हमारा जो वांछित जीन है वो भी क्या करेगा, उतने बार रेप्लिकेट होगा और कॉपी बनाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसको इस हिस्से से क्या करना है, इसको निकाल कर इसको हम कहाँ करेंगे, टिश्यू कल्चर में यूज़ करेंगे, यानी कि क्रॉप के बेनिफिट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा कई द्विबीजपत्री पौधों में क्या कर सकते हैं, या एक बीजपत्री पौधों में क्या कर सकते हैं, क्रॉप में हम क्या कर सकते हैं, वांछित जीन को प्रवेश करा सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल या हमारी सब्जियां या हमारे फल और ज़्यादा क्या होंगे, अच्छे उत्पादन के साथ पैदा होंगे, या उनका उत्पादन क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना। और रेट्रोवायरस क्या है, जंतुओं में हम क्या कर सकते हैं, रेट्रोवायरस के थ्रू क्या कर सकते हैं, वांछित जीन को प्रवेश करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका रेट्रोवायरस। ये क्या था आपका, ये वाला जो है ये रेट्रोवायरस है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सक्षम परपोषी आतिथ्य, यानी कि पुनर्युगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु, यानी कि जो भी हमने प्लाज्मिड बनाया है, जैसे सपोज कीजिए ये हमने क्या कर दिया है, वांछित जीन के साथ एक प्लाज्मिड बनाया है। अब ये प्लाज्मिड सीधे किसी कोशिका में इंटर कैसे करें, या अपनी होस्ट सेल में परपोषी आतिथ्य, ये कह रहा है ना, देखिए सक्षम परपोषी आतिथ्य, यानी कि परपोषी कोशिका के लिए ये प्लाज्मिड इसके अंदर कैसे इंटर करे उसके बारे में हम देख रहे हैं।
जैसा कि हमको पता है कि जो डीएनए होता है वो जलरागी हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए वो कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जीवाणु की प्लाज्मिड लेने के लिए, ठीक है, कि जीवाणु क्या करे, प्लाज्मिड को ले ले, उसके लिए हम उसको बाध्य करने से पूर्व जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, अगर हम उसको डीएनए को लेने के लिए सक्षम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो वांछित जीन है जो हमने बनाया है प्लाज्मिड के रूप में, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा कि वहाँ पर हमने क्या करा, कैल्शियम आयनों की सांद्रता को बढ़ा दिया, तो जिससे ये जो सेल है ये इस प्लाज्मिड को क्या कर लेगी, ले लेगी, और ये जो प्लाज्मिड है हमारा वो इस सेल की क्या हो जाएगा, अंदर चले जाएगा। दूसरी मेथड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए को पहले बर्फ़ में रखेंगे। ठीक है, इस जीवाणु को भी और इस पुनर्योगज डीएनए जो हमने बनाया है वांछित गुणों वाला, उसको भी क्या करेंगे, बर्फ़ पर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़े समय बाद उसको 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहाँ रखेंगे, हाई टेम्परेचर पर रखेंगे, और पुनः इसको हम क्या कर देंगे, बर्फ़ पर रख देंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। दूसरी, एक तो हमने क्या कहा, कैल्शियम आयन की सांद्रता रखेंगे, तो उससे क्या होगा, कोशिका भित्ति में छिद्र बन जाएंगे, जिससे कि प्लाज्मिड को अंदर जाने के लिए आसानी होगी। दूसरी, ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले हम बर्फ़ पर रखेंगे। ठीक है, और फिर किस में रखेंगे, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई टेम्परेचर पर रखेंगे, और पुनः इसको हम बर्फ़ पे रखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, डीएनए जीवाणु के अंदर जो भी हमारा पुनर्योगज डीएनए हमने बनाया था, ठीक है, वांछित गुणों वाला, वो कहाँ प्रवेश कर जाएगा, होस्ट सेल में क्या कर देगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो होस्ट सेल में क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो मेथड है, एक तो ये होगी कि हमने कैल्शियम आयन उसको प्रोवाइड करा दिए, तो कोशिका झिल्ली में थोड़ा छिद्र हो जाएंगे, उससे अंदर चले जाएगा। दूसरा, हमने पहले उसे बर्फ़ पे रखा, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर दिया, फिर हमने बर्फ़ पे रखा, और वो क्या करेगा, पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है आपकी कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल यही विधि नहीं है, बल्कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी कि माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर कह रहा है कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू सीधे पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका में अंतःक्षेपित किया जाता है। देखिए कैसे, ये हमारी जंतु सेल है, वो oocyte भी हो सकती है, एग भी हो सकती है, एम्ब्रियो भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये निडल है, इंजेक्शन है एक प्रकार का, और ये क्या है, सेल है, और ये जो कोने पे है ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है। तो हमने डायरेक्ट क्या करा, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इस केंद्रक पर, किसके केंद्रक पर, oocyte हो सकता है, एग हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है, उसके केंद्रक पर डायरेक्ट ही पुनर्योगज डीएनए को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारा जो वांछित गुणों वाला जो जीन है, यानी कि जो पुनर्योगज डीएनए खंड हमने बनाया था, वो इसके अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और जो भी हम वहाँ पर चाह रहे हैं प्रोसेस करना, वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, फिर दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, डीएनए खंड को, ठीक है, जो भी हमारा प्लाज्मिड का डीएनए खंड जो हमने बनाया है, उसको स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों की बमबारी करते हैं। ठीक है, और किसकी सहायता से बमबारी करेंगे, जीन गन की सहायता से क्या करेंगे, बमबारी करेंगे। ठीक है, जीन गन की सहायता से बमबारी करेंगे, जिससे कि जो पौधे का केंद्रक तक वो जो हमारा पुनर्योगज डीएनए खंड है वो अंदर चले जाए और पौधा उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि पौधा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि पौधा उसको एक्सेप्ट करता है, और जो भी हमने उसमें डिज़ायरेबल जीन डाले हैं वो क्या होते हैं, उस पौधे में इंजेक्ट हो जाते हैं। फिर हम उसको क्या करेंगे, निकाल कर टिश्यू कल्चर या फसलों में या सब्जियों में या फलों में उस जीन को क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड कर देते हैं। ठीक है, रूपांतरित कर देते। ये है आपकी जीन गन, देखिए गन की तरह ही है, और हमने इसको क्या करा, जो हमारा प्लाज्मिड था, ठीक है, डिज़ायरेबल जीन वाला, ये नीचे वाला हिस्सा प्लाज्मिड है, इसमें हमने वांछित डीएनए जोड़ा है। अब हम चाह रहे हैं ये इस पेड़ में इंजेक्ट हो जाए, तो हमने इसको क्या करा, सोने या टंगस्टन
के कणों के साथ क्या कर दिया, लपेट दिया है और बहुत ज़्यादा उच्च वेग के साथ इस प्लांट में क्या कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है। तो इससे भी क्या होगा कि जो भी हमारा गुण था वो कहाँ आ जाएगा बच्चों, प्लांट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी विधियाँ क्या हैं कि प्लाज्मिड को परपोषी कोशिकाओं में, देखिए क्या कह रहा है कि सक्षम परपोषी आतिथ्य यानी कि पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु, यानी कि परपोषी कोशिका में हम जो हमने पुनर्योगज डीएनए खंड बनाया है किसके साथ, जिसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, प्लाज्मिड में हमने क्या डाला है, अपना डिजायरेबल जीन डाला है, तो उसको हम क्या करेंगे, परपोषी में क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आएगा, फसल इससे अच्छी होगी, सब्जियां इससे अच्छी होंगी, कोई रोग हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए या इंसुलिन के उत्पादन के लिए बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जिसमें हम पुनर्योगज का डीएनए का उपयोग कर कर ह्यूमन वेलफेयर की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।